नमस्कार, मैं कशिश। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। हम जब भी रामायण काल की बात करते हैं तो रावण के पात्र का सबसे अधिक जिक्र किया जाता है। रावण को हम सभी रामायण के नकारात्मक पात्र मानते हैं। हम यह तो जानते हैं कि माता सीता का हरण कर रावण ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी, जिसकी वजह से रावण को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। जाहिर है रावण बेहद शक्तिशाली था, जिसको मारने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। असुरों का सम्राट होने के बावजूद भी रावण एक महाज्ञानी पंडित तथा शास्त्रों में पारंगत था। सौरमंडल के संपूर्ण ग्रह रावण के इशारों पर चला करते थे। कोई भी ग्रह रावण के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था। वही रावण दुनिया का सबसे बड़ा पंडित, महाविद्वान और महाअभिमानी भी था। ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्सल्य ऋषि थे और उनके पुत्र का नाम विश्रवा हुआ था। विश्रवा की 2 पत्नियां थी। उनकी पहली पत्नी भारद्वाज की पुत्री देवंगना थी, जिसका पुत्र कुबेर था। वह दैत्यराज समोली की पुत्री केकसी थी। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा इन्हीं की संतानें थी। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अजय भामनी कहते हैं कि रावण 2 अलग संस्कृतियों की संतान थी और इसलिए ये अद्वितीय और महाशक्तिशाली थे। रावण को शास्त्रों की बहुत जानकारी थी। वो वेदों का ज्ञाता था। ग्रहों से लेकर वनस्पति जगत की छोटी से छोटी बात उसके दिमाग में समाई हुई थी। और जब किसी की जानकारी का स्तर इतना बढ़ जाता है तो वह महाअभिमानी हो जाता है। रावण का अहंकार ही उसका एकमात्र दोष था। आइए आज आपको रावण की कुंडली और उनके चरित्र के बारे में भी कुछ बताते हैं। रावण की कुंडली सिंह लगन की कुंडली है। सूर्य सिंह लगन का स्वामी होता है और इसी कारण रावण बेहद शक्तिशाली था। सूर्य के साथ यह बृहस्पति भी है। वही बृहस्पति यह पंचम और अष्टम भाव का स्वामी है। पंचम भाव में बृहस्पति के होने से रावण किसी पूर्व जन्म के कारण पैदा होता है, जबकि कुंडली के अष्टम भाव में गुरु की उपस्थिति इंसान की गुप्त विद्याओं का मालिक बनाती है। कुंडली के इसी भाव में सूर्य और गुरु के साथ शुक्र भी है। गुरु और शुक्र की जब यति होती है तो इंसान पंडितों में महापंडित कहलाता है, इसीलिए उसे महाज्ञानी और महाविद्वानी कहते हैं। कुंडली में उच्च का बुध द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव का बुध वाणी के बल पर कुछ भी कर सकता है। यही कारण है कि रावण यंत्र, तंत्र और मंत्र के रहस्यों को जानता था। ऋग्वेद और वैदिक काल के मंत्रों में छिपे रहस्य और विज्ञान को रावण समझ चुका था। उसकी वाणी में अमृत था और इसी कारण उसने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। वही कुंडली के तीसरे भाव में शनि के साथ केतु विराजमान है। सिंह लगन हो और तीसरे भाव में शनि केतु हो तो इंसान महापराक्रमी हो जाता है। वो परिणामों से नहीं घबराता है। उसके दिमाग में से विजयी होने का जुनून सवार रहता है। वही तीसरे भाव में शनि के साथ बैठा केतु इंसान के अनियंत्रित दिमाग की वजह होता है। बता दें कुंडली के छठे भाव में मंगल और चंद्रमा भी है। मंगल और चंद्रमा की यति इंसान को बलशाली बनाती है और ऐसे इंसान को हरा पानी हर किसी के लिए संभव बना देती है। भगवान राम के हाथों से मृत्यु हुई रावण की तो मोक्ष प्राप्ति हुई, लेकिन उसे कभी कोई हरा नहीं पाया था। अज्ञात शत्रु और बाली जैसे योद्धाओं ने उसे के लिए काफी मुश्किलें खड़ी की थी, लेकिन उसे कभी कोई हरा नहीं सका। वही कुंडली के 9वें भाव की अगर बात की जाए तो ग्रहों की ऐसी स्थिति ही इंसान को खास बना रही थी। इस जानकारी को सुनकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।